या फिर ये दिया होता कि एस और टी मिड पॉइंट है तो हम सोचते कि हाँ पैरेलल हो सकती है। सिमिलरिटी से एक कदम आगे भी नहीं जाना है और एक कदम पीछे भी नहीं जाना है, वहीं पर खड़े रहना, देख के आपको पता चल जाएगा। चलो देख लो यहाँ पर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आरपीक्यू और आरटीएस ये दोनों सिमिलर करना है, तो पहले देख लो ट्राइंगल कौन सा है। आर पी क्यू आर टी एस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। गिवन क्या है, एंगल पी जो है ये आपको मार्क किया गया है और एंगल टी दोनों इक्वल है। लिख लो भाई, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ठीक, सबसे पहली चीज, एंगल आर दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है कॉमन, और एक गिवन दिया है, नहीं दिया है। आर पी क्यू में कौन सा एंगल पी इज इक्वल्स टू, दूसरे ट्राइंगल में क्या है, वही एंगल आर टी एस, क्या है, गिवन है। तो क्या हो गया भाई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो गया प्रूफ। लिख लो फटाफट, क्या बोला था मैंने, मैंने सोचना ही नहीं है आपको। भाई बस दो एंगल आया ना कर दो प्रूफ, तीसरे करने की जरूरत नहीं, वो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा भाई। भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल आर पी क्यू is similar to triangle RTS. Yeah. ABE is congruent to ACD, so that ADE is similar to ABC. ठीक है, गिवन में क्या हो जाएगा आपका, गिवन में हो जाएगा ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD। ये हो गया गिवन, और कुछ तो है नहीं गिवन। और प्रूफ में क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखो भाई, सबसे पहले जो हमारे पास जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिए हैं, वहां से मैं ये बोला था ऐसी साइड्स आप इक्वल करो। इन दोनों को देख लिया आपने कौन कौन से ट्राइंगल है, सबको समझ में आ गया कौन कौन से हैं। इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है आपको, ए एंगल कॉमन। ए एंगल के बीच की दो साइड्स कौन कौन सी है भाई, है ना। देखो ए एंगल, अगर हम पहला वाला ट्राइंगल है छोटा वाला, तो उसमें एडी और ए ही है, और बड़े ट्राइंगल में क्या है, ए बी और, समझ गए। अगर हमारे पास कहीं से एडी अपॉन ए बी आ जाए, ए अपॉन ए सी आ जाए, एंगल ये तो कॉमन है, साइड एंगल साइड से कैसे होगा ये, सिमिलर। हाँ वही बोला, डायग्राम बनाऊंगा तब मैं समझ में आएगा कि साइड्स का रेशियो कैसे इक्वल होगा। जो हमें ये कॉन्ग्रेंट दिया है, यहां से आपको सीपीसीटी से पार्ट इक्वल करके और खुद से डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है, वही मैंने बताया किसके अपॉन में क्या होना चाहिए। नहीं समझ में आया अभी भी, तो वो चीज थोड़ा सा जमा के देखो, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर तो बताते हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया तो आपने लिखा भाई, इन ट्राइंगल ए बी ई बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ये लिखा आपने। अब क्या हो गया, यहां से ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक, और ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू हो गया ए डी। ये हो गई हमारी, जो साइड हमें यूज चाहिए उसी को लिखो, सबको लिखने से क्या मतलब है। ये कैसा हो गया, इसका रीजन बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी ट्राइंगल है, वो कॉन्ग्रेंट है यहाँ, समझ में आया। अब मैंने क्या कहा कि हमें डिवाइड करना है, एडी अपॉन क्या होना चाहिए, ए बी। अगर आप यहीं पर डिवाइड कर दो, ए बी के अपॉन में क्या हो गया, ए, गलत हो जाएगा। सोचो थोड़ा थोड़ा सा, हो जाएगा गलत। हमें चाहिए है या तो एडी अपॉन क्या आ जाए ए बी, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि ए बी, पहले देख लो क्या प्रूव करना, एडी पहले एडी लिखा है तो कोशिश करेंगे इसकी साइड पहले आ जाए, तो एडी अपॉन क्या होना चाहिए, ए बी। मतलब ये इधर आना चाहिए, क्योंकि ये साइड चेंज नहीं होगी इसकी। अब इसको ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू एडी लिखो, चाहे एडी इज इक्वल्स टू ए लिखो, बात तो बराबर है ना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसी को लिख दो और करके, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा और करके एडी लिख दो यहाँ पर, और क्या लिख दो, ए लिख दो यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2। अब किसको किससे डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना 1 से, कि 1 को डिवाइड करना 2 से। सोचो थोड़ा सा, क्या नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक, अब एडी अपॉन क्या हो जाएगा,
ए बी, एडी अपॉन ए बी, और ए अपॉन क्या हो जाएगा, एडी, ए अपॉन ए सी। इतनी चीजें मिल रही है हमको, आया समझ में, समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब लिखो भाई प्रॉपर इन ट्राइंगल, कौन सा, एडी ले रहे हैं, एंड कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में पहले क्या मिल गया हमें, साइड्स ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। अभी बताया अपन ने प्रूव करके उसको कैसे इक्वल आई वो। और एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए, ये एंगल दोनों में कैसा है, कॉमन है। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ, बाय साइड, एंगल साइड सिमिलैरिटी। ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। चलो चलो स्टार्ट, देख लो भाई, इस क्वेश्चन को अपन ओरली सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत आसान। पहला जो ट्राइंगल है एईपी और सीडीपी, ये है एईपी और सीडीपी। अब एक मिनट, जरा एक मिनट, रुको रुको रुको, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी में। दीदी जल्दी जल्दी में एक्साइटेड हो गई और थोड़ा सा हमने गलती कर दी। अब क्या गलती करी है, ये फिर से लोगों को जज करना है, ठीक है, ठीक है ठीक है। ए ई पी और सी डी पी इन्होंने कहा 90 है, ठीक है चलो। और अगला एक मोहतरमा, जो दो चीज आपने बोली थी खुद दोहराना है, ये बोला है। हाँ इन्होंने कहा एंगल पी है कॉमन, कॉमन नहीं है, तो सही क्या है ये पूछ रहा हूँ। वर्टिकल या अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों, ए पी ई और सी पी डी वर्टिकल या अपोजिट होंगे, और ये हो गया 90 ये वाला, तो हो गया सिमिलर। चलो अब आपकी बारी। ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई ये दोनों रहेंगे। ए बी डी एंगल भी कॉमन हो गया, और तो आप उसी के बारे में सोचना चालू कर दो। ये दो मैं जो ड्रॉ करे ना डार्क करे, इनको बताना है। चल ये थोड़ा, ये जो डार्क करे इसको बताना जल्दी। एक और बचा है, क्या पूरा बोला करो यार दोस्त से। अरे भैया ए डी बी 90 डिग्री, सी ई बी कितने डिग्री, तो 90 ये हो गया और एक कॉमन हो गया, ए ई पी और ए डी बी। चलो बताओ, E is a point on side AD produced of पैलोग्राम। सबसे पहले तो एक पैलोग्राम बना लो, एक पैलोग्राम है ABCD, पैलोग्राम है। अब इसके बाद पढ़ो क्या, E is a point on the side AD produced। जब AD को ए डी लिखा है तो डी साइड से प्रोड्यूस होगा, डी ए लिखा होता तो ए साइड से प्रोड्यूस होता, ए डी लिखा है तो डी साइड से प्रोड्यूस होगा। हो गया प्रोड्यूस, कहां तक हो रहा है ये प्रोड्यूस, ये हो रहा है प्रोड्यूस एट पॉइंट ई। अब आगे क्या लिखा है, प्रोड्यूस पैलोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट, बीई मतलब बीई कब होगा इंटरसेक्ट, जब आप बीई को मिलाओगे। ये आपने बीई को मिलाया तो कहा इंटरसेक्ट हुआ, सीडी पर, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ एफ। गिवन क्या हो गया, सिंपल यहाँ पर गिवन हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ये हो गया गिवन। इसके अलावा कोई काम की चीज तो है नहीं यहाँ पर गिवन में। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और दूसरा इज सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी। ट्राइंगल समझ में आ गया, हाईलाइट कर दूं, ठीक। एक है आपका ए बी और ये ई, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, सी एफ बी, ये होगा दूसरा ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल को आप कौन सा बताओ ना, एंगल बी कॉमन नहीं होगा। बी में देखो, इस ट्राइंगल में बी ये वाला है और इस ट्राइंगल में भी ये वाला है, तो कॉमन तो हुआ ही नहीं। और बोलो, लिख देता हूं मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी ई
एंड ट्राइंगल CFB। चलो बोलो फटाफट। ये सही लगा, AEB और इक्वल्स टू एंगल FBC। वेरी गुड, चलो करेक्ट है। अब रीजन बता दो फटाक से। अल्टरनेटिंग ट्रायंगल, बहुत सही कहा ना। देखो ये दोनों लाइंस पैरेललोग्राम की साइड से अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। जब इसको प्रोड्यूस करोगे कहीं तक प्रोड्यूस कर दो, ये दोनों पैरेलल मतलब पैरेलल, मतलब ये क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल। तो ये कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेटिव ट्रायंगल एंगल हो गया आपका। लिख दो कौन सा है, AEB इज इक्वल्स टू एंगल FBC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगला एक और बताना है बस, एंगल ABE और CFB। ABE ये वाला एंगल, अभी मैं बाकी मिटा देता हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल है, बोलो ना, रीजन भी तो बताओ, तब तो बात पूरी होगी। कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी पूरी, ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। गलत तो नहीं कहा, सही था, ये भी रीजन सही है। और एक और चीज बताओ, तीसरा एंगल क्यों, हो गए बिल्कुल हो गए, लेकिन हाँ A और C, वेरी गुड, A और C एंगल भी इक्वल है। क्यों है इक्वल, पूरा बोलो। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल CF। ABF तो बोला था ना तुमने, कौन सा बोला था, अब अरे ABE बोला था, सॉरी, ABE लो, ABE, एंगल ABE बोलो चाहे ABF, एंगल तो इधर ही बनना ना। ABE और CFB, ये कौन सा हो गया आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब तो बाय एंगल, एंगल तीनों एंगल लगा दिए अपन ने यहाँ पर, तीनों लिख दो इस बार। तीनों जानबूझ के लगवाए ताकि आपको तीनों पता रहेगा, भूल जाओ गलती से तो। एंगल 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 सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC एंड AMP, ABC and AMP are two right triangles at B and M पर, ठीक, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, प्रूव करना है तो पहले प्रूफ लिख लेते फिर बाद में गिवन लिख लेंगे। प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। दूसरी चीज, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आपको प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। दो चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो बोलो, पहली चीज हो गई गिवन, और बता दो गिवन में यही है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल, है ना, राइट ट्राइंगल एट B एंड M। चलो स्टार्ट सॉल्यूशन, बोलो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। सबसे पहले एंगल ए दोनों में कैसा है, कॉमन लिख दो, एंगल A इज इक्वल टू A, कॉमन। दूसरा AMP, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना, ट्राइंगल AMP, क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री ई। बस, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। हुआ क्लियर भाई, समझ में आया गुड भाई। अब पहली चीज हो गई प्रूफ, अगली चीज बताओ, यहाँ लिख दो आप क्या हो, यहीं से देखो आप। अब ये दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। सिंपल AB, ऐसे देखो यहाँ पर AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP।
इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एमपी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एपी। अब इन दोनों में से किसकी जरूरत है, इधर देख लो, ये एसी और एपी, ये बीसी और एमपी, एसी एपी बीसी एमपी, यही दोनों। तो बस एक दो और, बीसी अपॉन एमपी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन ए बाय सी पी एस टी।